बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरई मतीन मसला ज़ैल में कि सूफ़ी लोग कव्वाली का प्रोग्राम मज़ामीर करते हैं और ख़ूब नाचते उछलते कूदते हैं, और वो लोग अपने पीर के आगे सजदा भी करते हैं कि उनकी पेशानी ज़मीन पर लग जाती है। एक शख्स ने जब उनके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाई तो उनमें से किसी शख्स ने कहा कि हम शरीयत को नहीं मानते। शरीयत अलग होती है और पीर अलग होता है। नीज़ पीर की तस्वीर अपने घरों में लगाकर उस पर अगरबत्ती वगैरह भी सुलगाते हैं। जिस शख्स ने शरीयत की बात बताते हुए उनकी उन हरकतों पर गिरफ्त की तो ये लोग उस शख्स के यहाँ जाकर कहने लगे कि तू काफिर है जो ऐसी बातें कर रहा है। इन हजरात के पीर साहब औरतों से पाँव वगैरह दबाते हैं। किसी सूफ़ी ने यह भी कहा है कि जब आलिम कुछ नहीं कहते हमसे तो तू गैर आलिम है तो क्यों कह रहा है, और उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की है। अब उन लोगों के ऊपर हुक्म शरा क्या आयद होता है कि ये सही रास्ते पर हैं, बयान फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-जवाब, ऐसी कव्वाली हराम है। हाज़रीन सब गुनाहगार हैं, उन सब का गुनाह ऐसी कव्वाली कराने वाले और कव्वालों पर है, और कव्वालों का भी गुनाह उस कराने वाले पर बग़ैर उसके कि प्रोग्राम करने वाले के माथे कव्वालों का गुनाह जाने से कव्वालों पर गुनाह की कुछ कमी आए, या उसके कव्वालों के ज़िम्मे हाज़रीन का वबाल पड़े, हाज़रीन के गुनाह में कुछ तख़फ़ीफ़ हो, बल्कि हाज़रीन में से हर एक पर अपना पूरा गुनाह और कव्वालों पर अपना गुनाह अलग, और सब हाज़रीन के बराबर जुदा और सब हाज़रीन के बराबर अलहदा। वजह यह है कि हाज़रीन को प्रोग्राम करने वाले ने बुलाया, उनके लिए उस गुनाह का सामान फैलाया और कव्वालों ने उन्हें सुनाया। अगर वो सामान ना करता, ये मज़ामीर ना सुनाता, तो ये हाज़रीन उस गुनाह में क्यों पड़ते। इसलिए उन सब का गुनाह उन दोनों पर है। फिर कव्वालों के उस गुनाह का बाइस वो प्रोग्राम करने वाला हुआ। वो ना करता ना बुलाता तो ये क्यों कराते। लिहाजा कव्वालों का भी गुनाह उस बुलाने वाले पर हुआ। हदीस शरीफ में है, हुज़ूर नबी करीम इरशाद फरमाते हैं, मन दा इला हुदा काना लहू मिनल अजरे मिसलो उजूरे मन तबिअहू ला यनक़दी ज़ालिका मिन उजूरिहिम शयअन वमन दा इला दलालतिन काना इलैहि मिनल इस्मे मिसलो आसाम मन तबिअहू ला यनक़दी ज़ालिका मिन आसामिहिम शयअन। जो किसी अमर हिदायत की तरफ बुलाए, जितने उसका इत्तिबा करें उन सब की बराबर सवाब पाए, उससे उनके सवाबों में कुछ कमी ना आए। और जो किसी अमर दलालत की तरफ बुलाए, जितने उसके बुलाने पर चलें उन सब के बराबर उस पर गुनाह हुआ, और उससे उनके गुनाहों में कुछ तख़फ़ीफ़ ना हो। लिहाजा मुरव्वजा कव्वाली करना, कराना, नाचना, उछलना, कूदना सब हराम, हराम, अशद हराम और गुनाह हैं। नीज़ सजदा करना क्योंकर हलाल हो सकता है, बिला शुबा हराम है। और जानदार की तस्वीर घर में लगाना और उस पर हार फूल या अगरबत्ती सुलगाना सब नाजायज़ व हराम और गुनाह हैं। तस्वीर की हुर्मत में अहादीस करीमा वारिद हैं।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला यदखुलुल मलाइकतु बैतन फीहे कल्बुन वला सूरतुन, रहमत के फरिश्ते उस घर में नहीं जाते जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो। और किसी मुसलमान को काफिर कहना खुद कुफ्र है। हदीस शरीफ में है, अय्युमा इमराइन क़ाला लिअख़ीहि या काफिरो फ़क़द बाअ बिहा अहदुहुमा फ़इन काना कमा क़ाला व इल्ला रजअत अलैहि। जो शख्स किसी कलमा गो को काफिर कहे, उन दोनों में से एक पर ये ज़रूर पड़े जिसे कहा, अगर वो काफिर था खैर, वरना ये तकफीर उसी पर पलट आएगी, ये काफिर हो जाएगा। बस सूरत मसऊल अन्हा में उस शख्स ने जो बात कही बिला वजह शरई हक, वो बिला वजह हक और सही थी। उसकी मतलब ये है कि जो बात कही वो बात सही थी, उसकी उन बातों पर अमल लाजिम था, मगर जिन लोगों ने मुखालफत की, सख्त बुरा किया, उन सब पर उससे तौबा और रुजू लाजिम है, और उस शख्स से माफ़ी भी मांगे कि उनकी उन हरकत के सबब उसको क़ल्बी अज़ियत पहुँची जो बिला वजह शरई जायज़ नहीं। हदीस शरीफ में है, मन अज़ा मुस्लिमन फ़क़द अज़ानी व मन अज़ानी फ़क़द अज़ल्लाह। जिसने बिला सबूत व तहक़ीक़ किसी मुसलमान को काफिर कहा, उस पर तौबा और रुजू और तजदीद ईमान और तजदीद निकाह लाजिम है, और ये भी लाजिम है जो झूठी कार्रवाई की है वो वापस ले। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। फ़कीर कादरी सैयद कफ़ील अहमद, दारुल इफ्ता मंज़र इस्लाम बरेली शरीफ। 1 रजबुल मुरज्जब। सही से बोलो, सही से। पूरे चलाऊं ना ही वाहेगा साफ हुई तो नहीं। में भी ऐसे पीर साहेब भंगारा शाह, झाड़ू शाह, लोटा शाह, टूटी शाह, उड़िया पीर, गुड़िया पीर, लुटिया पीर, तामक टुइया पीर, बालों वाली सरकार, मूसा की सुहागन, फलाने की अभागन, किसी की नागन, खाजा की दीवानी, फलाने की मस्तानी, किसी की रखैल, मजाक बनाकर रखा है दीन का खबीसो। कुरान और सुन्नत के नाम पर इन बिदआत को फरोग दे रहे हो, और वहाबी देवबंदी हराम खोर इन बिदआतियों को देख कर कहते हैं, देखो ये है। अबे बरेलवियों को देखना है और बरेलवियों का वली देखना था तो ताजुल शरिया को देख लेते, ताजुल शरिया को देख लेते, अमीर शरीयत को देखते। अरे हाथों को डाके इस्तेमाल को लगा रहे निजामुद्दीन औलिया के खलीफा और शागिर्द हैं। जब निजामुद्दीन औलिया के जमाने में तोहमत लगाई गई कि ये मज़ामीर, ढोल, बाजे, सारंगी, मौसीकी के साथ कव्वाली सुनते हैं, तो निजामुद्दीन औलिया उस वक्त ज़ईफ थे, बूढ़े थे। उनकी मलफूजात अल फवाइद उठा के देखिए, फारसी में आज भी मिलती है, उर्दू तर्जमा आ चुका है। उसमें साफ फरमाया, मज़ामीर हराम, मस्त ढोल, बाजे, सारंगी ये हराम है, हराम है, हराम है। और अपने मुरीद फखरुद्दीन चिश्ती ने कहा, फखरुद्दीन सीमा के खिलाफ किताब लिख, मैं दस्तखत करता हूं। उन्होंने खिलाफ किताब लिख, मैं दस्तखत करता हूं। उन्होंने किताब लिखी, दस्तखत की निजामुद्दीन ने, और उसमें क्या लिखा है हज़रत निजामुद्दीन औलिया ने अपनी दस्तखत में, लोगों ढोल बाजों के साथ कव्वाली हमारे नजदीक ज़िना की तरह हराम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। सिलसिला चिश्तिया को बदनाम करते हो यार। जाहिल लोग जो पढ़ते नहीं लिखते नहीं, वो बाबा बने बैठे आज। वो पीरे मुगा है, 10 अंगूठियां लगी है, पीर साहब है, तरीकत है। अच्छा, अबे तेरे से नमाज पढ़ना नहीं होता, तरीकत